ब्रह्मकमल, उन्हीं के नाम से यहाँ का नाम है। अब गाड़ी तैयार हो चुकी है अगले सफ़र के लिए। सामान वामान रख दिया, रमा जी बैठ चुके हैं और पहाड़ वाले भैया भी एकदम रेडी हो चुके हैं। और पहाड़ वाले भैया के घर से लाए थे हम ये ककड़ी, तो ककड़ी का सेवन कर रहे हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। और जैसे जैसे होगा दिनचर्या आपको दिखाएंगे, आगे बढ़ते हैं। और टारगेट है आज ओखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर जाने का। कहाँ पहुँचते हैं आप साक्षी रहेंगे हमारे। तो बाय बाय त्रिजुगी नारायण, फिर आएंगे और चलते आगे। बाबा का बुलावा होगा तो जरूर जल्द आएंगे। हाँ, बाबा का बुलावा होगा तो आएंगे जरूर। सड़क में नदी है या नदी में सड़क है, ये समझ नहीं आ रहा। ऑफ लोडिंग खतरनाक वाली। और धन्यवाद है त्रियोगी नारायण वाले लोगों का जो ऐसे रोज सामना करते हैं। तो हम रुके हैं यहाँ पर शेरसी हेलीपैड पे। यहाँ ऊपर हेलीपैड है और ये जगह का नाम है शेरसी बदलपुर और इसका नाम है हिमालयन हेलीपैड। तो यहाँ से 5 या 4-5 जगह से हेलीकॉप्टर की सुविधा है केदारनाथ के लिए। तो आजकल लेकिन यात्रीगण कम हैं, तो इसलिए केवल यही वाला एक जो है हेलीपैड चालू है। तो यहीं से सुबह से मैं देख चुका हूँ, कम से कम 50 बार तो आ जा चुका है। तो अभी भी मतलब कम नहीं है, लेकिन पहले से बहुत कम है। नहीं तो इस जगह इन सड़कों पर तो जगह नहीं मिलती है आदमी को पैदल चलने की। तो हम भी वेट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर, अगर आपको हमें दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे। तो ये आ गया सामने से हेलीकॉप्टर। तो फिर यात्रियों को लेके चल दिया अपने गंतव्य की तरफ। तो हेलीकॉप्टर की सवारी कर ली होगी आप लोगों ने। तो अब हेलीकॉप्टर आपको दिखा दिया, तो उसके बाद आप चलते हैं आगे की ओर। पहाड़ों में पहाड़ियों से झरने तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन ये वाला जो झरना ऊपर से आ रहा है, तो आप यहाँ देखिए बीच रोड पे, मतलब आप गाड़ी यहाँ पर नहला सकते हो आराम से, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या मजा आया। तो दोस्तों आपने नहा लिया? मजा आया ना देख के? तो रमा जी बोल रहे हैं सामने वाली नदी दिखाओ, तो दिखाते हैं, पहले ट्रक को आने देते हैं। सामने से एक बहुत बड़ी नदी आ रही है और मुझे समझ नहीं आया यहाँ ये गाड़ियाँ कैसे पलट गई। 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पलटी हुई है, यहाँ कहाँ से आ गई है? या तो ये ऊपर से बह के आई हैं। तो एक देखो वहाँ है, ये देखो सामने एक यहाँ पर है, नीचे इसकी टांग ऊपर हो रखी है, सरक टांग लग रखी है। और एक मुनोई नीचे करके बैठा है, इसका मुंडा नीचे हो रखा है। और एक ये सुरंग में से पानी आ रहा है, ये सुरंग पता नहीं कहाँ जा रही है। और यहाँ एक नए पुल का निर्माण भी हो रहा है साथ में, तो वहाँ से शॉर्टकट बन रहा है। तो पहुंच चुके हैं हम गुप्त काशी में और ये देख लीजिए गुप्त काशी का बाजार कितना खूबसूरत और रंगीन है। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कुंड में और कुंड में गाड़ी को लग गई है प्यास। तो गाड़ी की प्यास बुझानी भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्यास बड़ी चीज है। तो प्यास बुझाएंगे वो सामने वाले भाई साहब। बस मुझे पैसा खर्च करना है, बस मोटा पैसा। तो गाड़ी की प्यास बुझाने के लिए तैयार हैं। ये इस इलाके का एकमात्र पेट्रोल पंप है कुंड पे।
तो जिसे भी यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पेट्रोल ज़रूर भरवा लें। हाँ जी, जीरो देख लिया, तो गाड़ी में डल रहा है पेट्रोल। तो यह है ब्रह्म कमल, यह है ब्रह्म कमल का फूल जो हमारा उत्तराखंड का पुष्प है। तो चलते चलते और पहुंच चुके एक और खूबसूरत मंदिर की तरफ। तो हम ऊखीमठ में पहुंच चुके हैं, ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर। तो ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो ये मंदिर वही मंदिर है जहां केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी यही बैठती है। तो अभी केदारनाथ में बैठे हैं महा भोलेनाथ। जब वहाँ बर्फ़ गिर जाती है तो इसी मंदिर में उनकी गद्दी लगती है। तो यह है ओंकारेश्वर मंदिर, खूबसूरत मंदिर। तो यहाँ से ऊपर को सीढ़ियाँ जाती है, तो चलते हैं इन सीढ़ियों से हम भी। तो पहुँच चुके हैं खूबसूरत मंदिर में, मंदिर परिसर में। तो यहाँ से अब अंदर जाएंगे हम। तो अंदर जाके दर्शन करते हैं। इतना भव्य और खूबसूरत गेट है, इसकी बनावट देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखो ऊपर जो बना रखा है, देखो लकड़ी की कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ से हमें भी अंदर आए थे वो मेन गेट था और मेन परिसर ये है। और एक भव्य और खूबसूरत ढोल देखिए यहाँ पर, और ढोल की आवाज़ सुनिए। तो ये है जय हो, जय श्री, जय हो, जय हो। तो यही वो खूबसूरत मंदिर है जहाँ केदार बाबा शीतकालीन में रहते हैं। तो यहाँ शीतकालीन गद्दी लगती है उनकी नवंबर दिसंबर से लेकर मई तक, जब तक केदारनाथ के कबाड़ नहीं खुलते हैं। और आप देख सकते होंगे पुराना स्ट्रक्चर एकदम कितने खूबसूरत लकड़ियों का बना हुआ है, खूबसूरत, कितनी मोटी मोटी चौखटें हैं। ये सब मंदिर परिसर का ही एरिया है। तो वो नदी है सामने और वो शिव जी की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो ये खूबसूरत कहाँ मिलेगा। तो ये है इसका मेन गेट जहाँ नादी जी लगे हुए हैं। और ये खूबसूरत मंदिर, क्या बनावट है इसकी, अद्भुत है, अद्भुत, बयान नहीं कर सकता। बस देखते रहने को दिल कर रहा है, लेकिन आपको भी तो दिखाना है ताकि आप देखो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो इसलिए आपको दिखाना है। तो अब मैं माथा टेकूंगा तो आपका भी माथा ज़रूर टेकेगा। जय हो भोले बाबा की जय। तो अभी एक जानकारी मिली है। तो जो बाणासुर की पुत्री थी उसका नाम था उषा। तो उनका जो विवाह हुआ था कृष्ण के पौत्र से हुआ था। तो उन्हीं के नाम से यहाँ का नाम है उषा मठ। तो उषा मठ से अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज होकर ऊखीमठ पड़ा है। तो इस एरिया को ऊखीमठ बोला जाता है। तो एक जानकारी दी भाई साहब ने, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। तो अब चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। दर्शन करने तो आए हैं और माथा टेकूंगा मैं। ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा पाठ हो चुकी है। रमन जी भी थाली लेके चल रही है और एक खूबसूरत और भव्य मंदिर आपके सामने है। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने हम एक वीडियो बना लेते हैं, मैं और रमा जी का। तो टीका चंदन के साथ पूजा पाठ हो गई है हमारी। ये यहाँ के पुजारी जी हैं ऊखीमठ के। क्या बनावट है, क्या नक्काशी है दरवाजे पे। तो
तो मैंने आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। अब ओंकारेश्वर मंदिर से विदा लेते हैं और उनसे मनोकामना करते हैं कि फिर एक बार उनके दर्शन जल्दी से जल्दी। तो आप चलते हैं यहाँ से, आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो बाबा से बोलते हैं जय बाबा की। अब बाबा ओंकारेश्वर से विदा लेते हैं और फिर आगे आने की कामना करते हुए और इसी कामना के साथ हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से। तो ये है ओखीमठ मार्केट। तो पहुँच चुके हैं ओखीमठ मार्केट में। आप भूख लग रही है, कहीं ढूंढते हैं खाने की व्यवस्था, लंच की व्यवस्था। तो लंच करते हैं। तो ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधे आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच चुके हैं मानसूना में, खाने की तलाश करते करते। तो मानसूना में पहुंचने के बाद खाना भोजन हो चुका है और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, उमस भी हो रही है। तो यहाँ से आज आगे जाने का प्लानिंग नहीं है, तो सोचा यहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ एक होटल तो नहीं कह सकते, एक कमरा रहने के मिल जाए। यहाँ थोड़ा कमरों की तंगी है, यहाँ है भी नहीं इतना उपलब्ध। तो एक कमरा मिल गया है किसी तरीके से। तो सोच रहे रात यहीं बिताया जाए, वहाँ आराम करा जाए। अब 4 भी बज चुके हैं। तो दिखाते हैं आपको मानसूना मार्केट। तो ये है, इधर से आए हैं हम और ये रोड जा रहा है सीधा रांची को। तो यहाँ पर रुके हम। तो यही मैंने अपनी नीचे गाड़ी लगा दी है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ लगी है, तो पता नहीं किस किस की है, जिसकी भी होंगी अच्छा ही है। और टैक्सी स्टैंड भी है, बढ़िया जगह है, लोकेशन तो अच्छी है और सामने खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ मौसम कुछ ऐसा है और यहाँ लग गया है कोहरी बाग हैं। तो ये है कुछ जानकारी। तो चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और थोड़ा आराम फरमाते हैं। तो अब रात बहुत हो चुकी है, भोजन भी हमने कर लिया है। और नीचे एक अंकल जी है, उनकी दुकान थी, वहाँ हमने चाय वाय पी थी। तो अभी तक वहीं बैठ के उनसे गपशप लड़ा रहे थे। तो बहुत अच्छी बातें बता रहे थे वो। तो उनके साथ मज़ा आया। बुजुर्गों के साथ बैठ के मज़ा ही आता है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे फॉलो करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।